Hello, class 8. So, today we will proceed from where we have left yesterday. Today we will discuss preparing of soil. The preparation of soil is the topic that we are going to deal today. The first step in the cultivation of crops is the preparation of the soil. This involves three steps, that is ploughing, leveling and manuring. Now we'll discuss the ploughing, the first step. A plough is a farm equipment with a curved blade used to loosen and turn the soil. प्लफ एक इक्विपमेंट है, फार्म इक्विपमेंट, जिसके अंदर ब्लेड लगी हुई होती है टेढ़ी सी, जिसको हम लोग उसको पकड़ के और मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज़ करते हैं. इट कैन बी पुल्ड बाय एन एनिमल और अ ट्रैक्टर. इसको खींचने के लिए वो जो मिट्टी में लगा करके खींचते हैं, सो दैट कि द सॉइल्स आर टर्न्ड, एंड this can be done by a tractor also. In many parts of India, ploughs are still drawn by animals. गाँव में और अभी भी जो काफ़ी नॉन डेवलप्ड एरिया है इंडिया के, वहाँ अभी भी एनिमल के द्वारा ही इसको किया जाता है. ट्रैक्टर्स कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ द फील्ड्स आर लार्ज इनफ एंड द फार्मर्स आर रिच इनफ टू बाई देम. और अगर किसान थोड़ा पैसे वाला है और फिर वो तभी तो वो जो न्यू इक्विपमेंट्स हैं या जो साइंटिफिक मशीन्स हैं जिनसे कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, तो वो वही अफोर्ड कर सकते हैं जो फार्मर्स रिच हैं, जिनको ये सब चीज़ें ख़रीदने की उनसियत है, ताकत है, उतना पैसा है, या फिर कई बार बैंक से भी उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ऋण मिल जाता है. बट फार्मर्स इन इंडिया टुडे आर वेरी मच अंडर प्रेशर बिकॉज उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता है. फिर जितना वो लागत लगाते हैं उगाने में, उतना उनको वापस नहीं आ पाता है. फिर लॉट ऑफ एरियाज़ आर अंडर थ्रेट ऑफ द फ्लड एंड समटाइम्स ड्रॉट. समटाइम्स कुछ कीड़े पड़ जाते हैं. कभी अभी थोड़े दिन पहले आया था कि टिड्डी जो चिड़िया है, टिड्डी ने फसल को बर्बाद कर दिया है. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट एड्स टू दी थ्रेट टू द फार्मर्स. आए दिन आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि हमारे किसान जो है वो हत्याएं हो रही हैं उनकी, या फिर खुद आत्महत्या कर रहे हैं. सो वी आर कमिंग बैक टू प्लफिंग विच लूजेज द सॉइल. प्लफिंग से सॉइल जो है ना ढीला पड़ जाता है एंड क्रिएट्स एयर स्पेसेस. तो सवाल है, हम ढीला क्यों करते हैं ज़मीन को? ताकि उसके अंदर जो है ना एयर का पैसेज हो. इट ऑल्सो हेल्प्स द सॉइल रिटेन द मॉइस्चर, और पानी भी उसके अंदर तक चला जाए, सो दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट कैन पेनिट्रेट लूज सॉइल मोर ईजीली. तो जब हम प्लांटेशन करेंगे, जब हम कोई वो लगाएंगे, तो उनके जो पेड़ के जो रूट्स है वो आसानी से ईज़िली जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके, सॉइल के अंदर घुस सके. इसके लिए हम सॉइल को थोड़ा लूजन कर देते हैं, क्योंकि अगर हार्ड हो जाएगा तो फिर फसल नहीं उगेगा ना, उसको रूट्स जो है उसके वो सॉइल के अंदर जाएगा नहीं. फिर वो एंकर करता है, उसको एंकर समझते हैं, सॉइल जो है पकड़ता है उसके जड़ को. और यही वो कारण है, आप पढ़ेंगे इरोज़न में, सॉइल इरोज़न में, कि हमको प्लांटेशन क्यों करना चाहिए. प्लांटेशन करने से प्लांट के जो जड़ हैं, जो उनके रूट्स हैं, वो सॉइल को पकड़ते हैं. जब पकड़ते हैं तो फिर वो बाढ़ के पानी से या हवा से या किसी भी चीज़ से उसका इरोज़न नहीं हो पाता. इरोज़न कहते हैं मिट्टी का कट के वहाँ से और दूसरी तरफ चला जाना, चाहे वो धूल बन के या फिर पानी में बह के या कैसे भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि प्लांट के रूट्स उसको पकड़ के रखते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो थ्राइव बेटर इन लूज सॉइल. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट को भी रखते हैं अपने पास, वो भी लूज सॉइल रहेगा, तब ना इधर से उधर वो मूव करके पूरे खेत में जो है अच्छे से वो स्प्रेड हो जाते हैं. बिसाइड्स इट इज़ ईजियर टू मिक्स मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इनटू लूज सॉइल. और फिर अगर आपको खाद पानी देना है तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी लूज सॉइल में काफ़ी आसानी से चला जाता है. सेकेंड इज़ लेवलिंग. आफ्टर प्लफिंग द बिग चंक्स After ploughing, the big chunks of the soil are broken and the soil is pressed down.
लाइटली विद द लेवलर। अब जब वो प्लफिंग करते हैं तो आप देखिए होइएगा गांव में खेतों में कि मिट्टी के जो बड़े बड़े गुट्ठे और या फिर इसको क्या कहते हैं ढेले होते हैं वो रह जाते हैं। तो फिर इसको लेवलिंग के लिए एक लेवलर आता है, उसको उसके ऊपर से चलाया जाता है ताकि जो भी मोटे मिट्टी का गुट्ठा रह गया है या उसका ढेला रह गया है वो इससे प्रेस डाउन हो जाए और वो लेवल में आ जाए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लेवलिंग। तो ये प्रोसेस कहलाता है लेवलिंग। और जिस चीज़ से किया जाता है, ये काफ़ी लंबा सा एक लॉग होता है, मिट्टी का, उसका क्या नाम है, लकड़ी का भी हो सकता है और भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो उसको लेवलर कहते हैं, जिससे उसको लेवल कर दिया जाए। इट पैक्स इन लूज सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये बातें मैंने ऊपर की है कि सॉइल इरोजन से बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली ओवर द फील्ड। और कहीं पर अगर इस तरह का चंक रह जाएगा है ना, मिट्टी का वो जो ढेला है वो अगर रह जाएगा तो फिर वहाँ पर पानी नहीं जुड़ने देगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए कि पानी भी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे फील्ड में, इसके लिए भी लेवलिंग किया जाता है। वरना कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा हो तो पानी कहीं पे है कहीं नहीं है, ये भी एक मसला है। इफ द सॉइल इज़ नॉट लेवल्ड वाटर कैन एक्यूमुलेट इन लिटिल पिट्स। वो जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें पानी रह जाएगा। अ लेवलर लाइक अ प्लफ कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल और अ ट्रैक्टर। तो इसको भी या तो हम जानवर में बांध करके इसको चलाते हैं या फिर ट्रैक्टर से चला सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ मैन्यूरिंग। सम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स are added before the sowing of seeds and some later. We'll discuss these under a separate section. जब हम वहाँ पर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे ना, वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स को जो ऐड करते हैं बीज बोने के ठीक पहले करते हैं, ठीक है। और कुछ फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स होते हैं जो उसके बाद किया जाता है। तो कौन कब किया जाता है ये सब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन सेक्शन अलग है। अब है कि सीड को कैसे हम लोग बोते हैं। द स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज सोइंग। तो इतना करने से हमारा जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब सीड के बोने का, उसको सो करने का समय आ गया है। ओनली क्लीन हेल्दी डिजीज़ फ्री सीड्स आर सेलेक्टेड। फंजीसाइड जैसे एक केमिकल है दैट किल्स डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर स्प्रेड ओवर द सीड एज एन एडेड प्रिकॉशन के रूप में इस पर ऐड कर दिया जाता है फंजीसाइड, ताकि अगर कोई पैथोजन होगा फंगस का तो वो मर जाएगा। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ एंड एट द राइट इंटरवल। तो इसको एक सही डेप्थ पर, सही गहराई पर, सही प्लेसिंग पर, इंटरवल पर इसको सो करना होता है, बोना होता है। इफ़ सीड्स आर सोन वेरी डीप इनटू द सॉइल दे मे नॉट ग्रो ड्यू टू लैक ऑफ एयर। आपको बहुत ज़्यादा नीचे अगर हम उसको डाल देते हैं सीड को तो उसको एयर ही नहीं मिलेगा, ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड इफ़ दे आर सोन टू क्लोज टू द सरफेस तो बर्ड्स कैन ईट देम। अगर एकदम सरफेस पे ऊंचाई पर रख देंगे तो फिर क्या होगा, बर्ड्स आके खा जाएगा। तो दोनों ही केस में हमको प्लांटेशन नहीं मिलेगा। इफ़ सीड्स आर सोन वेरी क्लोज टुगेदर द प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम देम मे नॉट गेट इनफ सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और सही नज़दीक में अगर हम दोनों को बराबर बराबर में रख दिया तो फिर वो सही न्यूट्रिएंट और वाटर उनको नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो इसलिए प्रॉपर प्लेसिंग, फार अपार्ट होना भी ठीक नहीं है, स्पेस वेस्ट होगा। तो प्रॉपर प्लेसिंग होना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब कहता है कि ये कैसे हम लोग बोते हैं सीड को। दे कैन बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय हैंड और अ प्रोसेस कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। हम लोग कई बार छींटते हैं ऐसे करके, है ना, स्प्रे कर दिया, ऐसे करके छींट दिया और वो हो गया, बट वो एक अच्छा मेथड नहीं है। उसमें राइट डेप्थ का पता नहीं है, प्रॉपर स्पेसिंग का कुछ सुनिश्चित नहीं हो पाता। सो अ बेटर वे इज़ टू यूज़ अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, ये एक फनल शेप्ड सीड बॉल होता है कनेक्टेड टू सेवरल ट्यूब, जो कि प्रॉपर स्पेसिंग के साथ और प्रॉपर डेप्थ के साथ वो उसको शो करता चला जाता है। द ड्रिल इज अटैच टू अ प्लफ एंड एज द प्लफ मेक्स फ्यूरो कहते हैं वो क्यारी टाइप से बनाता है लाइनिंग,
along the field. The seeds in the seed bowl are released through the tube. जैसे ही वो क्यारी बनाता है ना, रो टाइप से, बस वो सीड जो है उस फनल से होकर के नीचे, पाइप के होकर के नीचे गिर जाता है और उसकी सही प्लेसिंग भी हो जाती है और सही डेप्थ भी मिल जाता है उसको। अब एक इसका दूसरा एक बढ़िया सा वो है ट्रांसप्लांटेशन। सीड्स फ्रॉम सम प्लांट्स लाइक राइस, टोमेटो, अनियन एंड चिली आर नॉट सोन डायरेक्टली टू द क्रॉप फील्ड। इस तरह के कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं, राइस है, टोमेटो है, अनियन है, चिली है, इन सबको डायरेक्टली क्रॉप फील्ड में सो नहीं करते हैं हम लोग। फिर क्या होता है, इनको पहले नर्सरी में इनके सीड से पहले सीडलिंग बनाते हैं और फिर सीडलिंग में क्या होता है, जो बढ़िया सीडलिंग होता है उस सीडलिंग को वहाँ से उखाड़ के और अब नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं कहाँ, क्रॉप फील्ड में, ताकि हमारे को पता लग जाए कि जो हमारा क्रॉप्स है वो हम एकदम मैच्योर और बढ़िया बढ़िया जो क्रॉप है उसको मैंने क्रॉप फील्ड में लगाया है। दिस हेल्प द फार्मर चूज ओनली हेल्दी सीडलिंग्स which is not possible in case of crop like wheat and millets which are sown directly into the crop field. तो ट्रांसप्लांटेशन इंश्योर करता है कि हम हेल्दी सीडलिंग को प्लांट कर रहे हैं और इनफ स्पेसिंग है उन लोगों के आपस में, सो दैट दे कैन गेट द सफिशिएंट लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो ये है आज की क्लास। कल हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कितने फैक्टर्स हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो आज ट्रांसप्लांटेशन तक। ठीक है, ओके, थैंक यू।